हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। पिछले क्लासेस में हम पढ़ रहे थे फॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स में हमने स्टार्ट किया था ऑफिशियल लेटर्स और हमने ये भी बताया था कि ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट जो होता है वो किस प्रकार से बनाते हैं हम, और उसी के अकॉर्डिंग हमने बात की थी कि फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं इसमें हमारे पास ऑफिशियल लेटर की स्पेशल हम बात करें तो यहाँ हमारे पास 3 तरीके से पूछे जाते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहला तो होता है किसी भी कंप्लेंट के लिए, दूसरा हमने बताया था किसी भी इंक्वायरी के लिए, और तीसरा हमने बताया था किसी भी चीज़ के ऑर्डर करने के लिए। तो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ की अगर हम कंप्लेंट करनी है, ऑफिशियल लेटर के अंदर हम बात करेंगे। ऑफिशियल लेटर के अंदर हमें किसी भी चीज़ की यदि कंप्लेंट करनी है तो आपको मैंने पहले बताया होगा इस बारे में कि जो ऑफिशियल लेटर के अंदर कंप्लेंट आएगी वो आएगी किसी भी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर अगर अपन किसी की कंप्लेंट करते हैं तो वो ज़्यादातर बिजनेस लेटर में देखा जाएगा। इसके अलावा यदि हमें किसी भी कम्युनिटी के अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या अगर हमारे अंदर हमारे कम्युनिटी के पास में आ जाती है, हमारे समाज में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए जो हम लेटर लिखेंगे वो हमारा जाता है ऑफिशियल लेटर के अंदर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ मैंने 12th बोर्ड के अंदर 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैंने यहाँ लिखा है कि यू आर मनीष जैमन राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल अलवर। यानी कि एक लेटर लिखना है, किसको लिखना है? चेयरमैन को लिखना है। चेयरमैन किसका है? म्युनिसिपल काउंसिल अलवर, नगर परिषद अलवर का चेयरमैन है यानी कि, और उसको हमको लेटर लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी। इनसैनिटरी कंडीशंस हैं यानी कि सफाई समस्याएं। इनसैनिटरी का मतलब क्या होता है? असफाई की दशाएं हैं। तो इसकी शिकायत करते हुए आपको एक लेटर भेजना है। किसको लेटर भेजना है? म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन को। तो ये हमारे पास यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल का जो चेयरमैन है उसको हम लेटर भेजेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम लेटर भेजते हैं तो लेटर भेजते वक्त हमको ध्यान रखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। चाहे तो हम दोनों तरीके से लेटर को लिख सकते हैं, हम चाहे तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इधर से स्टार्ट करें, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर आजकल जो स्टार्ट करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं और इसको हम बोलते हैं फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, और सेंडर्स एड्रेस होगा जैसे हम अलवर का यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल है तो कोई अलवर का एड्रेस दे देते हैं। उसमें सबसे पहले लिखेंगे हम किसी भी हाउस नंबर को, 147 हमने ये हाउस नंबर लिखा। उसके बाद हम बढ़ेंगे छोटे एड्रेस की तरफ, तो आपने लिख दिया मालवीय नगर। अलवर में हमने लिख दिया है मालवीय नगर, और मालवीय नगर कहाँ पड़ेगा? अलवर में। तो ये हमने एड्रेस डाल दिया 147 मालवीय नगर अलवर। उसके बाद नीचे लिखते हैं हम डेट, और डेट आज की हो गई 28 दिसंबर 2020। ये हमने डेट लिख दी 28 दिसंबर 2020। और इसके जस्ट नीचे हमको वैसे तो डालना पड़ता है, देखो रेफरेंस नंबर या फिर रेफरेंस के जगह दूसरा लिख सकते हैं लेटर नंबर। चूँकि हम खुद के यहाँ से भेज रहे हैं तो हमारे पास कोई लेटर का नंबर रखने की हमको याद ज़रूरत है नहीं है, तो हम इसको बात को छोड़ सकते हैं। उसको बाद भेजते हैं हमें जिसको हम भेज रहे हैं उसका रेजिग्नेशन का नाम। किसको भेज रहे हैं हम? द चेयरमैन। तो यहाँ लिखेंगे हम द चेयरमैन। द चेयरमैन, चेयरमैन किसका है? म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल ब्लॉक आएगा ये काउंसिल, और कहाँ की हो गई? अलवर, म्युनिसिपल काउंसिल अलवर। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लिख दिया किस बारे में? अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन। अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन। अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन। इनसैनिटरी कंडीशन। उसके बाद हम डालेंगे सर। सैल्यूटेशन के लिए हमने क्या डाल दिया? सर। अब उसके बाद हम यहाँ डालते हैं हमारा मेन कंटेंट। हम कंटेंट की ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जितने भी हमारे पास जो भी शिकायती पत्र होंगे उन सभी में हमको एक कंटेंट ही तो चेंज करना होगा। मेन चीज़ तो हमारी कंटेंट के लिए है, कंटेंट आपको डालना पड़ता है। बस उसके बाद की जो फॉर्मेट है वो तो आपके पास तैयार है ही है, तो आप लोगों को कंटेंट बनाने पड़ेंगे। यहाँ के अपने को कंटेंट किस तरीके से लिखना है कि जैसे कि हमारे पास में अब आ गई बात किसकी है? सैनिटरी कंडीशंस, यानी कि सफाई समस्या है आपके यहाँ पर। सफाई समस्या का मतलब क्या हुआ कि आपके क्षेत्र में गंदगी वगैरह ज़्यादा फैली हुई है,
और गंदगी फैली हुई है तो आप उस चीज़ को लेकर के आप कंप्लेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप कहोगे कि सर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। किसका ध्यान खींचना चाह रहा है? चेयरमैन का ध्यान खींचना चाहेंगे हम। तो सबसे पहले लाइन लिखेंगे, सर आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान लगाना चाहूँगा, आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन अबाउट किसके बारे में? इन सैनिटरी कंडीशन, अबाउट इन सैनिटरी कंडीशन इन आवर एरिया, सैनिटरी कंडीशंस इन आवर एरिया। ओवर एरिया का नाम लिख सकते हैं, चाहे तो हम क्या लिख देंगे? मालवीय नगर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा मालवीय नगर में जो भी इन सैनिटरी कंडीशंस है, यानी कि असफाई की जो समस्या है उनके प्रति मैं आपका ध्यान खींचना। अब हमने लिख दिया मालवीय नगर के में आपका जो ध्यान है मैं खींचना चाहूँगा, किसकी ओर ध्यान खींचना है? इन सैनिटरी कंडीशंस की ओर। अब देखते हैं इसके बाद में हमको अपन बताना पड़ेगा कि सफाई किस तरीके से आ रही है, सफाई से संबंधित समस्याएं किस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है, असफाई की दशाएं आपको गिनानी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कचरे वगैरह पड़े रहते हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सफाई कर्मी टाइम पे नहीं आता या आते ही नहीं है सफाई कर्मी, यूँ कहें। इसके अलावा जैसे कि सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं तो फिर जो कचरे के जो ढेर हैं वो नालियों में पड़े हुए होते हैं, इसकी वजह से जो गंदा पानी है वो सड़कों पर आ जाता है, और सड़कों पर आने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, जीवन जो है अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अपन को यहाँ डालनी पड़ेगी। एक तरीके से अपन सफाई को लेकर के जो भी दशाएं गिना सकते हैं, अब जरूरी नहीं है कि अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन होनी चाहिए किससे रिलेटेड? हमारी इन सैनिटरी कंडीशंस से। किससे रिलेटेड होंगी? हमारी इन सैनिटरी कंडीशन से हमारी रिलेटेड होंगी, और उन्हीं को हमको यहाँ गिनाना है। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, देयर आर हीप्स ऑफ रबिश, देयर आर हीप्स ऑफ रबिश, यहाँ पर ढेर है, किसके ढेर है? ऑफ रबिश, रबिश का मतलब कचरे के ढेर है। हेयर एंड देयर, चाहे एवरीवेयर लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, चाहे सो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एवरीवेयर। प्रत्येक जगह पर क्या पड़े हुए हैं? कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। इसके अलावा और कहें तो और कह सकते हैं हम इसमें कि जो सफाई कर्मी है, द क्लीनर्स, सफाई कर्मी जो है क्लीनर्स, डू नॉट कम रेगुलरली। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सफाई कर्मी है वो नियमित रूप से नहीं आते हैं। देयर बिहेवियर इज़ वेरी रफ, देयर बिहेवियर ऊपर लिख देते हैं इसके बाद में, देयर बिहेवियर इज वेरी हार्श, या रफ कर सकते हैं, कुछ भी कठोर है या हार्श है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? नालियाँ जो हैं वो टूटी पड़ी हैं, वो लिख सकते हैं अपन, द ड्रेन्स हैव ब्रोकन, नालियाँ हैं टूटी हुई हैं जगह जगह से, एट मैनी प्लेसेस, बहुत स्थलों से नालियाँ टूटी हुई हैं। गंदा पानी बहता रहता है, द डर्टी वाटर कंटिन्यू है, जारी है, कंटिन्यू कैसे जारी है? CONTINUE, कंटिन्यू जारी है। टू फ्लो बहना, टू फ्लो ऑन द रोड्स, सड़कों पर गंदा पानी जो है वो फैलता हुआ जारी है। और अब इस प्रकार से कह सकते हैं बीमारियां जो फैल गई है, द डिजीज मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियां, मैनी डिजीज बहुत सारी बीमारियां, आर स्प्रेडिंग, मैनी डिजीज बहुत सारी बीमारियां आर स्प्रेडिंग फैल रही हैं, आर स्प्रेडिंग फ्रॉम इट, इससे फैल रही है।
इस प्रकार से जो जीवन है थोड़ा सा चौपट चल रहा है, यूँ कह सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो संकट में है। थस इस प्रकार से द लाइफ ऑफ द ओवर लाइफ, यूँ कह सकते हैं। थस इस प्रकार से ओवर लाइफ इज इन डेंजर, किसमें है, खतरे में है। इस प्रकार से हमने समस्या बता दी। ये समस्या किससे संबंधित बताई हमने सारी, इनसैनिटरी कंडीशन से, यानी कि असफाई की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित हमने समस्याएं गिनाई है। कि किस प्रकार से हमने कहा कि पहले तो अपन ने ध्यान खींचा है कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा किसकी ओर, इनसैनिटरी कंडीशंस इन मालवीय नगर। मालवीय नगर में जो भी असफाई की जो दशाएँ हैं, असफाई की जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उनके प्रति मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। और फिर हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से समस्याएं हैं। देयर आर हीप्स ऑफ रबिश, कचरे के ढेर पड़े हुए। हेयर एंड देयर का मतलब यहाँ हवा, इसकी जगह पर एवरीवेयर भी लगा सकते हैं, सभी जगह पर कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। द क्लीनर्स डू नॉट कम रेगुलरली, अब जो सफाई कर्मी है वो नियमित रूप से नहीं आते हैं और उनका जो व्यवहार है वो बड़ा रफ है। देयर बिहेवियर इज़ वेरी रफ। द ड्रेन्स हैव ब्रोकन मैनी प्लेसेस, सम प्लेसेस लिख सकते हैं, मैनी प्लेसेस लिख सकते हैं कि जो नालियाँ हैं वो टूटी हुई हैं कई जगह से, एट मैनी प्लेसेस, कई जगह से, है ना। द डर्टी वाटर कंटिन्यूस, यानी कि जो गंदा पानी है वो जारी है किसका करना, टू फ्लो, यानी कि बहना, ऑन द रोड, सड़कों पर। मैनी डिजीज आर स्प्रेडिंग, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं फ्रॉम इट, इससे। थस इस प्रकार से हम कह सकते हैं ओवर लाइफ इज इन डेंजर, हमारा जो जीवन है वो खतरे में है। अब हमको बताना पड़ेगा, अपन अपील करेंगे इस अधिकारी से, चेयरमैन से कहेंगे कि आप एक थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इस समस्या को देख ले। तो अपन कहेंगे सो आई अपील यू, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। सो आई अपील यू, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, टू लुक, देखने की, इनटू द मैटर, इस मामले को, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस मामले को देखें, एंड और टेक नीडफुल स्टेप, टेक नीडफुल स्टेप्स। और फिर उसके बाद अपन लिखेंगे नीचे थैंकिंग यू, और नीचे लिखना है अपन को सब्सक्रिप्शन में योवर्स फेथफुल्ली। किसको लिखेंगे ऑफिशियल लेटर के अंदर, योवर्स फेथफुल्ली। और अपना नाम क्या हो गया, हमारे पास नाम है यहाँ पर मनीष जैमन। तो अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने जो लेटर लिखा है वो ऑफिशियल लेटर लिखा है चेयरमैन के लिए। इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे और लेटर भी हैं, और बहुत सारी जो लेटर है उनमें हमारे पास कंप्लेंट करने के लिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए स्कूल के लिए माने तो अपना क्लासरूम ख़राब है उसकी कंप्लेंट करनी हो, यदि मान लीजिए आपके यहाँ पर जो लेटर्स होते हैं पोस्ट, यानी कह सकते हैं जो अपने पोस्टमैन लेके आता है उनको देरी से आती है तो उनके आप शिकायत करने के लिए ले आ सकता है यहाँ पर। या फिर मान लीजिए कलेक्टर को लिखवा दे किसी भी, जैसे अपने पास में लाउड स्पीकर पर बैन करवाना है, रात को लाउड स्पीकर बजते हैं, आपके एग्जाम चल रहे हैं तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। कम्युनिटी में किसी भी समस्या, पुअर लाइटिंग के लिए आते हैं चेयरमैन के लिए। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं होती है जो ऑफिशियल लेटर के लिए अपन कंप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो मैंने आज एक ही कराया है, अब इसके बाद में हम धीरे धीरे एक दो जो है निकालते रहेंगे। और इस प्रकार से हम कंप्लेन करते हुए, पहले कंप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, फिर इंक्वायरी करते हुए पढ़ेंगे, कुछ ऑर्डर करते हुए पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से हम तीनों जो प्रकार के हैं, सबसे पहले आज अपन स्टार्ट किया किसके लिए, कंप्लेन करते हुए। तो आपने आज लिखा है म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन को कंप्लेन करते हुए एक लेटर बनाया है, ठीक है। उसके बाद आगे की जो कुछ है कंप्लेन करते हुए वो हम अगली क्लास में हम देखते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।